राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आंवला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, आंवला एकादशी का पूजन हमें किस तरह से करना है और यदि हमें आंवले का पेड़ या फिर आंवला ना मिले तो बिना आंवले के हमें आंवला एकादशी का पूजन किस प्रकार से करना है। इस वीडियो में आपको आंवला एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। सुबह सवेरे स्नान करके जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह हम हल्दी से, गेरू से या फिर गाय के गोबर से चौका लगा लेंगे। यदि आपके पास कुछ ना हो तो आप उस जगह को शुद्ध जल से भी साफ करके वहां पर आंवले के पेड़ को विराजित कर लें। अब चाहें तो आप यहाँ पर चौक मार सकते हैं, वरना आप केवल एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बना करके यह पूजा कर सकते हैं। मैंने हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। सन 2026 में आंवला एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 28 फरवरी को सुबह 6:39 से 9:06 तक किया जाएगा। चौक के ऊपर हम तिल रख देंगे। आप काले या सफेद कोई भी तिल का यूज पूजा में कर सकते हैं। अब हम विष्णु भगवान को भी पूजा में विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास विष्णु भगवान की फोटो ना हो तो आप लड्डू गोपाल को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। यदि आपके पास आंवले का पौधा नहीं है तो आप घर के बाहर जाकर के आंवले के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। और यदि आप घर के बाहर जाकर के आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से विष्णु भगवान और गणेश जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंवले की जड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। साथ ही आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना करके गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वह भगवान गणेश जी का ही स्वरूप है। पूजा में सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। उसके बाद जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके हम आंवले के वृक्ष को जल से सींच देंगे। यदि आपके पास कच्चा दूध है तो आप कच्चे दूध से भी आंवले के वृक्ष को सींच सकते हैं। और सभी भगवान को हम स्नान की भावना से जल का छींटा देंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर के हम व्रत का संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आंवला एकादशी का व्रत कर रही हूँ, आपके आशीर्वाद से मेरा यह व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो। और तिल और फूल हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम चंदन लगाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन कर देंगे। विष्णु भगवान के साथ साथ हम शेषनाग का और आंवले का वृक्ष का भी चंदन से और हल्दी से पूजन कर देंगे। विष्णु भगवान को हल्दी अति प्रिय है, तो इस दिन आपको विष्णु भगवान को हल्दी का टीका अवश्य लगाना है। लक्ष्मी जी को और गणेश जी को भी हम हल्दी से तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आंवला वृक्ष के हर अंग में ईश्वर का वास माना जाता है। अब हम सभी को तिल अर्पित करेंगे और साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। दीपक को भी हम हल्दी लगाएंगे, तिल चढ़ाएंगे और सभी को हम वस्त्र रूपी मौली और इत्र भी अर्पित कर देंगे। आंवला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आंवला एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम भगवान विष्णु को एक जनेऊ अर्पित करेंगे, साथ ही पुष्प भी अर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान को हम पीला पुष्प चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। आंवला एकादशी के व्रत में भगवान को आंवले का भोग लगाया जाता है, उन्हें आंवले चढ़ाए जाते हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को आंवला अवश्य खाना चाहिए। आंवले के साथ साथ आप किसी भी मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे मैंने बेर का लगाया है, आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। यदि आपको किसी कारणवश इस दिन आंवला नहीं मिल पाता है तो आप आंवले के मुरब्बे का और सूखे आंवले का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। भोग में मैंने बर्फी का भोग लगाया है, आप किसी भी फलाहारी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश के लिए हमने अलग से भोग निकाला है, क्योंकि विष्णु भगवान को जो भी भोग हम अर्पित करेंगे उस सभी भोग में हम तुलसी दल डालेंगे। साथ ही विष्णु भगवान को भी हम तुलसी दल अर्पित
करेंगे। एकादशी के सभी व्रतों में फलाहारी भोजन किया जाता है। एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित माना जाता है। अब हम एक जल का कलश भी भगवान के पास जल के भोग के लिए रख देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आंवला एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और यह फागुन मास में पड़ती है। इस दिन भगवान को आपको अबीर, गुलाल और रंग जरूर लगाना है। पहले हम विष्णु भगवान को रंग लगाएंगे, उसके बाद हम माता लक्ष्मी को और गणेश जी को भी रंग लगा देंगे। आंवल के एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। एकादशी व्रत कथा पढ़े बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, तो जिस दिन की जो एकादशी पड़ती है उसी दिन की हमें एकादशी व्रत कथा भी पढ़नी होती है। हाथ में जो हमने तिल लिए हैं वह हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और अब हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की आरती कर देंगे। मैंने जो दीपक जलाया था उसी से आरती की है। आप चाहें तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे और भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे। अब हम आंवले के वृक्ष की फेरी लगाएंगे। आप चाहें तो हाथों में कुछ पुष्प और तिल लेकर भी फेरी लगा सकते हैं और आप चाहें तो हाथ जोड़कर भी भगवान के मंत्रों के साथ आंवले के वृक्ष की फेरी लगा सकते हैं। आप आंवले के वृक्ष की 7, 11, 51, 21, 108 जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी फेरी लगा सकते हैं। इसके बाद हम फिर से भगवान को प्रणाम करेंगे और उनके चरण स्पर्श करेंगे। यदि आपके पास आंवले का वृक्ष ना हो तो आप भगवान के सामने आंवला रखकर भी आंवल की एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अब हम दीपक की भी आचमनी कर देंगे और जो हमने भगवान के सामने भोग रखा है इस भोग के भी चारों ओर हम जल फेर देंगे। पूजा की थोड़ी देर बाद ये भोग हम उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और स्वयं भी हम इस भोग को ग्रहण करेंगे। इस दिन आपको आंवला अवश्य खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आंवल की एकादशी व्रत की पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।